सुर्खियों पर। रॉ के नए चीफ बनाए गए पराग जैन, रवि सिन्हा की लेंगे जगह, 1 जुलाई से संभालेंगे चार्ज। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से हुए सम्मानित पीएम मोदी, आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में मिला सम्मान, पीएम ने मां भारती को समर्पित किया सम्मान। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बोला हमला, कहा पिछड़ा वर्ग के हक पर डाल रही है डाका। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए गए आतंकी लॉन्च पैड्स को फिर से खड़ा कर रहा पाकिस्तान, आईएसआई कर रही फंडिंग, देश की खुफिया एजेंसियों ने किया इंटरसेप्ट। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संविधान बदलने की कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है और शुरुआत संविधान की प्रस्तावना से ही हो रही है, यानी संविधान के शुरुआती शब्दों को ही बदलने की तैयारी है। इस विवाद की शुरुआत आरएसएस की तरफ से हुई, फिर बीजेपी के नेता इसमें शामिल हुए, फिर केंद्र के मंत्री और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस मामले में बयान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने भी संविधान की प्रस्तावना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं कांग्रेस ने संविधान से किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ मोदी सरकार को सख्त चेतावनी दी है। तो कैसे संविधान का मामला बीजेपी पर पड़ रहा है भारी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संविधान में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाया जाना चाहिए। ये दोनों शब्द उस समय संविधान में शामिल किए गए थे जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। अब उन्हें हटाने पर विचार किया जाना चाहिए। विपक्ष ने आरएसएस के महासचिव के बयान पर सवाल उठाए, कहा कि बीजेपी संविधान बदलने की साजिश रच रही है। दरअसल संघ के बाद मोदी सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने भी कहा कि संविधान के प्रस्ताव में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने पर विचार होना चाहिए। वहीं अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी संघ के साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो बीज है जिस पर ये दस्तावेज विकसित होता है। भारत के अलावा किसी अन्य देश के संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे संविधान की प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। आपातकाल के दौरान इन शब्दों को